एक गुफा में दुश्मनों द्वारा इंसानों का माइंड कंट्रोल करने वाली एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा रहा था। फेरी ने एको लैब में जेड ब्रदर्स को नई मुश्किल के बारे में समझाया। जयान कहता है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, हम तैयार है। शयान ड्रोन ठीक करने लग जाता है। रयान कहता है, फुल पावर चाहिए मुझे इसमें भाई। अरशान और जुनैर फेरी के पास पहुंच गए और फेरी ने उन्हें एक ग्लोइंग की को लैब ले जाने के लिए हैंड ओवर करती है। तभी उस चाबी के लिए दुश्मन ने रोबोट्स को उन पर हमला करने भेज देता है। अरशान कहता है, जुनैर तुम संभालो इन्हें। फेरी उन्हें उस गुफा की दरवाजे तक ले जाती है। वहाँ रास्ता क्लोज था। तभी जुनैर, रुक जाओ भाई, मैं अभी इसको तोड़ देता हूँ, कहा और अपने बोट से फ्लाई करके उस लेजर बीम्स को तोड़ देता है। वहाँ अंदर एक बड़े से स्क्रीन पर दुश्मन उन्हें धमकाता है, अब तुम लोगों की खैर नहीं, अब तुम मेरे एनर्जी वेव्स से नहीं बच सकते, कहा। जयान कहता है, हमें जल्दी एको पॉइंट पहुंचना है, चलो। और जेड ब्रदर्स लैब पहुंच गए। जयान एक लंबी सांस लेता है। तभी विंडो में एक फेरी नजर आती है और साथ चलने का इशारा करती है। जयान आगे आगे, फेरी पीछे पीछे जंगल में निकल जाते हैं। तभी फेरी ने ट्री में बने हुए दरवाजे से अंदर चलने को कहती है। जयान उसके साथ उस बड़े से पेड़ के अंदर दाखिल हो जाता है। वहाँ का नज़ारा देखकर वो हैरान हो जाता है। कहता है, वाह क्या मस्त जगह है। जयान को फेरीज ने अपनी दुनिया में देखकर बहुत खुश हुई और उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी के साथ उड़ने लगी। वहाँ तभी फेरीज की क्वीन आ जाती है। क्वीन के बाजू में बहुत सारी छोटी छोटी सुनहरी फेरीज बैठी हुई थी। क्वीन फेरी उड़ते हुए आती है और जयान को कहती है, अब तुम्हें दुश्मन को पकड़ना है, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, कहा और हवा में उड़ते हुए जयान के सर पर हाथ रखा और एक सुपर पावर जयान के बॉडी में एंटर कर दिया। उस वजह से जयान एकदम सुपर हीरो की तरह चमक उठा। उसके हाथों में इलेक्ट्रिक वेव्स चमकने लगी। जयान खुशी से हवा में उड़ते हुए वो अपने हाथों से इलेक्ट्रिक वेव्स से शूट करने लगा। उसके साथ फेरीज भी उड़ती हैं। जयान अपने फुल जोश के साथ हीरो के स्टाइल में खड़ा था। उसके अतराफ फेरीज खुशी से उड़ने लगी। जयान मन ही मन में खुश हुआ और अपने मिशन के बारे में सोचने लगा। और जयान एको पॉइंट पहुंचकर अपनी एनर्जी को एक मेटल ग्लव्स पे आजमाता है और वो ग्लव्स पिघलने लगती है। जयान रेडी हो गया। वहीं दूसरे तरफ अरशान दुश्मन से हवा में उड़ते हुए लड़ रहा था। अपने सुपर पावर से वो ड्रोन को शूट करता है। अब दोनों भाई गुस्से में अपने अपने सुपर पावर से हमला करना शुरू कर दिया। जयान कहता है, आग का बवंडर बनाओ जल्दी से, और अरशान एक आग का तूफान बनाता है अपने पावर से और चारों तरफ आग ही आग थी। उसका असर इतना ज्यादा था कि सारे ड्रोन्स पिघलकर गिर गए। चारों तरफ धुआं उठा और उसी में से एक बड़ा किलर रोबोट जिसकी आंख लाल थी वो सीधा आने लगा। उसके पीछे आग जल रही थी। अरशान बिना वक्त गवाए रोबोट के हमले से बचते हुए हवा में ही उस पर चारों तरफ से हमला कर देता है। तभी जयान भी एक लंबी छलांग लगाई और अपने इलेक्ट्रिक तलवार से सीधे उसके मुंह में सारी ताकत से उतार दी। रोबोट के मुंह से धुआं निकलने लगा और वो ढेर हो गया। वो इंसानों का माइंड कंट्रोल करने वाले मशीन के जगह पहुंच गए। वो पूरी लाल लाल चमक रही थी और वो एक्टिवेट होने ही वाली थी। तभी दोनों भाइयों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपने सुपर पावर से एक साथ उस मशीन पर हमला कर दिया। हमला इतना बड़ा था कि वो मशीन एक बड़ी आवाज के साथ ब्लास्ट हो गई और आग फैल गई। दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। जयान कहता है चिल्लाते हुए, अरशान हाथ छोड़ो मेरा और तुम जाओ यहाँ से। अरशान कहता है, मैं नहीं जाऊंगा भाई तुम्हें अकेला छोड़कर। और जयान एको लैब कॉल करता है। हिरनों के झुंड को रोकने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो ब्लास्ट वाली जगह से गुजरने वाले थे। शायान, जुनैर और रयान को जाओ जल्दी और झुंड को रोको किसी भी हाल में, कहा। जुनैर और रयान कहते हैं, भाई ये तो मुश्किल है। फिर भी दोनों भाई झुंड की जगह पहुंच जाते हैं। बहुत सारे हिरनें दौड़ रही थीं। उनकी स्पीड इतने तेज थी कि जमीन से डस्ट उड़ रहा था। और जुनैर रयान से कहता है, जंप करो और इनके लीडर से बात करो जल्दी। रयान झुंड के बीचों बीच छलांग लगाता है और हिरनों के लीडर को गुस्सा आ जाता है और एक भयानक आवाज निकालते हुए वो रयान पर हमला करने ही वाला था। तभी शायान की उंगली एक बिजली की रफ्तार में होती है और वो उस लीडर को रयान से दूर ले जाता है। तीनों भाई हिरनों के रास्ते में लैंड करते हैं
और जयान उन्हें समझाता है, तुम लोग जहाँ जा रहे हो वहाँ हर तरफ आग लगी हुई है, बेहतर यही है कि अपना रास्ता बदल लो कहा। जयान की बात मानकर हिरणों का झुंड अपना रास्ता बदल लेते हैं और सेफ रास्ते से निकल जाते हैं। Arshan on the board, Cheyenne takes flight. Zunair's power glowing, burning ever bright. Through the jungle canopy, we race across the sky. जयान और शयान एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन के सामने खड़े हैं। शयान एक कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट एंटर करता है और स्क्रीन पर जंगल के एक पुराने हिस्से का मैप खुल जाता है, जहां एक रेड डॉट ब्लिंक कर रहा है। जयान अपनी ग्लासेस को एडजस्ट करते हुए स्क्रीन पर उंगली रखता है। वो साइंटिस्ट की हाइडआउट को पॉइंट करता है और शयान को मास्टर प्लान समझाता है। अरशान और जुनैर अपने सुपर पावर स्केटिंग बोर्ड पर सवार हैं। अरशान आगे झुककर नीचे जंगल की हर हरकत को गौर से देख रहा है। अरशान के हाथ में लगे गैजेट पर एक बीप बजती है। जयान का होलोग्राम हवा में दिखता है। जयान ऑर्डर देता है, टारगेट लॉक्ड, फौरन काली घाटी की तरफ मुड़ो। बोर्ड मोड़ता है और वो दोनों एक शार्प टर्न लेकर बादलों को चीरते हुए निकल जाते हैं। अरशान और जुनैर काली घाटी पहुंचते हैं। वहां का माहौल डरावना है। पेड़ सूखकर काले पड़ चुके हैं, हरियाली गायब है और जंगल के जानवर कमजोरी से जमीन पर पड़े हैं। अरशान का गुस्सा देखने लायक है। एको लैब में रेयान अपना हाईटेक ड्रोन लॉन्च करता है जो काली घाटी के ऊपर नजर रखती है और एक पहाड़ के अंदर छुपी हुई एक डेंजर लैब दिखती है, जिसके अंदर वही पागल साइंटिस्ट अपनी अजीब मशीन्स के साथ खड़ा है। साइंटिस्ट एक नीला केमिकल एक सुंदर फूल पर डालता है। फूल से सुनहरी एनर्जी निकलती है, जिसे साइंटिस्ट एक ग्लास कंटेनर में कैद कर लेता है। रेयान दौड़ते हुए जयान के पास जाता है और उसे अपनी स्कैनिंग रिपोर्ट दिखाता है। जयान साइंटिस्ट की ये हरकत देखकर गुस्से से लाल हो जाता है। जयान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो शयान से कहता है, आज इसका खेल खत्म। शयान, अपनी सुपर पावर शूज पहनो और बैकअप के लिए निकल जाओ। शयान अपने मेटालिक जेट शूज पहनता है। एक झटके में शूज से तेज आग यानी फायर निकलती है और वो एक रॉकेट की तरह हवा में उड़ जाता है। अगले ही पल वो काली घाटी में अरशान और जुनैर के पास से गुजरते हुए वो माहौल का जायजा लेता है। जयान अपने कॉम्बैट बूट्स में और रेयान अपने ड्रोन्स के साथ काली घाटी पहुंच गए और वो सीधे उस पागल साइंटिस्ट के लैब की ओर दौड़ते हैं। साइंटिस्ट अपने लैब के दरवाजे पर खड़ा है। उसके हाथ में गोल्डन एनर्जी वाला कंटेनर है। वो एक शैतानी हंसी हंसता है, लेकिन जयान इशारा करता है और रेयान अपने स्पाई फ्लाई ड्रोन्स का पूरा झुंड छोड़ देता है। ड्रोन साइंटिस्ट के चारों तरफ एक तेजी से घूमता हुआ सर्कल बना लेते हैं, उसे घेरते हुए। शयान अपने गैजेट पर एक बटन दबाता है। जमीन से हाई टेक मेटालिक केबल्स और हुक्स निकलते हैं जो साइंटिस्ट के पैरों को वहीं जकड़ देती हैं। जुनैर और अरशान अपने बोट्स पर सवार होकर साइंटिस्ट के चारों तरफ इतनी तेजी से चक्कर लगाते हैं कि एक नीला और नारंगी एनर्जी का बवंडर बन जाता है। बवंडर की वजह से साइंटिस्ट का बैलेंस बिगड़ता है और उसके हाथ से गोल्डन एनर्जी वाला कंटेनर छूटकर नीचे गिरने लगता है और अरशान अपने हाथों से आग की एनर्जी निकालता है। साइंटिस्ट के चारों ओर आग का टॉर्नेडो बना देता है। साइंटिस्ट दर्द के मारे चिल्ला रहा था। अब जयान अपने रिस्ट गैजेट से एक चमकता हुआ नीला एनर्जी नेट लॉन्च करता है। वो जाल हवा में फैलता है और साइंटिस्ट पर गिरकर उसे पूरी तरह लपेट लेता है। साइंटिस्ट उस बिजली वाले जाल में फंस चुका है। वो गुस्से में चिल्ला रहा है, लेकिन जाल की एनर्जी उसे बेबस कर देती है। अरशान और शयान अपने बोट से मैग्नेटिक हुक्स निकालकर उस जाल के ऊपर लगाते हैं। साइंटिस्ट अब एक कार्गो की तरह उनके बोट्स के नीचे लटक गया है। एक जोरदार गरज के साथ पांचों भाई एक साथ हवा में उड़ते हैं। नीचे काली घाटी का अंधेरा पीछे छूट रहा है और वो दुश्मन को कैद करके उड़ रहे हैं। जेड ब्रदर्स अपने दुश्मन को जाल में लटकाए हुए विक्ट्री के साथ अपने बेस एको लैब की तरफ जा निकलते हैं। इसी तरह मजेदार वीडियोस देखने के लिए जेड ब्रदर्स को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।